हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार फाइनली कैट 2024 आज ओवर हो गया है। तीनों ही स्लॉट्स के पेपर हो गए हैं और आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट के पेपर दे के आए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि भाई कैसा एनालिसिस रहा है कैट 2024 का। क्या ये डिफिकल्ट था, क्या ये इजी था, और इस साल टेंटेटिव स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाली है। एक शॉर्ट सिंपल वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैट के बारे में, तो आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, आफ्टर अ लॉट ऑफ वेट, फाइनली ये पेपर आज 24 नवंबर को ये हो चुका है। 3 स्लॉट के अंदर ये पेपर रखा गया था, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। तो एक क्विक एनालिसिस में जानने की कोशिश करते हैं कि यार किस तरीके का ये स्लॉट देखने के लिए मिले हैं, किस तरीके का इस बार का पेपर का पैटर्न था, क्या क्या मेजर चेंजेस थे, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इस बार न्यू थी पेपर के अंदर, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चीजें न्यू जरूर होती है। तो सबसे पहले मेजर चेंजेस के बारे में बात करते हैं। मेजर चेंज जो था वो कोई इतना मेजर नहीं था जो चीजें काफी ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट कर सके। वीआरसी में एज यूजुअल 24 क्वेश्चंस थे, कोई चेंज नहीं था। क्वांट्स में एज यूजुअल 22 क्वेश्चंस थे, कोई चेंज नहीं था नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। एलआरडीआई के अंदर इस बार थोड़ा सा माइनर चेंज ये था कि 20 के बजाय 22 क्वेश्चंस थे। ऐसा जो बच्चों ने सैंपल पेपर भी देखा था उसमें भी 22 क्वेश्चंस थे, तो ये भी कोई एज अ सरप्राइज नहीं आया। ऐसी कोई चीज नहीं हुई कि जिससे ये लगे कि यार हाँ बिल्कुल पैटर्न चेंज सा हो गया ना। बट 66 की बजाय इस बार 68 क्वेश्चंस थे। एंड सिंस 2 क्वेश्चंस बढ़ गए तो 198 की बजाय जो इस बार का पेपर की जो टोटल मार्क्स थे वो 204 मार्क्स का ये पेपर देखने के लिए मिला है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अलावा देखें तो कोई मेजर चेंज ओवरऑल कैट एग्जाम के अंदर इस साल देखने के लिए नहीं मिला है। अब सेक्शन वाइज हम डिस्कस करने के लिए ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले वीआरसी के बारे में बात करें तो वीआरसी के अंदर आपको 4 आरसीज देखने के लिए मिले, जैसे हर साल आते हैं। 4 आरसीज 4 क्वेश्चंस के थे, 16 क्वेश्चंस के थे। अगर हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो इस बार आरसी थोड़े से लेंदी जरूर देखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को लगे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। जो आरसी थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। बच्चे बहुत ज्यादा पजल हो रहे थे कि सर इस साल कहीं आरसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना आ जाए। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आरसी थोड़े इजी थे, हाँ थोड़े से लेंदी जरूर थे। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन डिफिकल्ट इतने नहीं थे। अगर आरसी का कंटेंट बोले तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चंस टिपिकल कैट वाले थे, तो कैट में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही थे, लेकिन कंटेंट इतना मुश्किल नहीं था। तो आरसी करने इतने चैलेंजिंग नहीं थे, ये हो सकते थे। 16 में से आराम से 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। नेक्स्ट है पैरा समरी। पैरा समरी के 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, जिसमें से एक इजी क्वेश्चन था, एक मॉडरेट क्वेश्चन था और एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। यहां पे भी आराम से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पिक किए जा सकते थे। नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स और पैरा कंप्लीशन के इस साल 3 क्वेश्चन यहां पे देखने के लिए मिले हैं। यहां पे भी आराम से 1 से 2 क्वेश्चन पिक किए जा सकते थे। ये एज अ सरप्राइज आया कि यहां पे इसके क्वेश्चन बढ़ा दिए गए और पैरा जंबल को एलिमिनेट कर दिया गया। इस साल पैरा जंबल के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो ऑड वन आउट पूछा गया। 5-5 सेंटेंसेस के आपको क्वेश्चन दिए गए थे, टीटा बेस्ड के अंदर ये पूछे गए। सो 2 क्वेश्चन यहां पे दिए गए थे, तो यहां पे भी एक क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट इसमें किया जा सकता था। तो अगर हम ओवरऑल वीएआरसी के बारे में बात करें तो वीएआरसी के अंदर आप अगर हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें, खासकर कैट 2023 से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसका लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इस बार वीआरसी ने स्टूडेंट्स को इतना नहीं डराया, इतना परेशान नहीं किया जैसे पिछले साल में करती थी। इस साल काफी डुएबल था। जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वीआरसी में आरसी बस थोड़े से लेंदी थे, बाकी कोई ऐसा मेजर चैलेंज देखने के लिए नहीं मिला। ना ही कोई वीए इतना कॉम्प्लेक्स था, ना ही आरसी इतने कॉम्प्लेक्स थे। हाँ, इस साल जो एक चीज यूनिक थी कि जो पैराजंबल्स है टीटा बेस्ड फॉर्मेट के अंदर, उनको इस बार हटा दिया गया। उसकी जगह पैराजंबल्स की जगह फिल इन दी ब्लैंक्स को ऐड किया गया और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव भी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एलआरडीआई। एलआरडीआई के अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक सेट हमें कहीं 2 क्वेश्चन का ना आ जाए। पर यहां पे एक थोड़ा सा चेंज ये था कि 20 की बजाय 22 क्वेश्चन थे। पहले होते थे आपको 5 सेट 4-4 क्वेश्चन के आते थे। इस साल बेसिकली क्या कर दिया, 3 सेट 4-4 क्वेश्चन के सेम एज इट इज और 2 सेट
5-5 क्वेश्चंस के थे, तो 2 सेट के अंदर एक एक क्वेश्चन को बढ़ा दिया। अगर हम LRDI की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें, आप चाहे आप जो भी स्लॉट के अंदर आए हो, तो LRDI भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इतना हार्ड नहीं था। हाँ, थोड़ा हार्ड था, लेकिन बहुत सारे बच्चों से जिनसे मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि सर हम 3 सेट कर पाए थे आराम से, मतलब इतनी मुश्किल नहीं हुई। लास्ट टाइम तो बच्चे 2 सेट में ही उनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया। सो इस बार अगर टाइमली देखा जाए तो 40 मिनट में बच्चों ने 3 सेट पिक कर लिए थे। तो अगर आपने यहाँ पे राइट सेट ऑफ पजल्स को पिक कर लिया था तो आप आराम से 3 सेट कर सकते थे आउट ऑफ 5 सेट। तो अगर यहाँ पे आपने अराउंड 10 to 12 अटेम्प्ट्स करे हैं, अप्रोक्स आपने 10 to 12 अटेम्प्ट्स करे हैं, तो इसको एक अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। और इनफैक्ट 8 to 10 भी अटेम्प्ट्स अगर आपके सही है विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा LRDI के अंदर स्कोर कर सकते हो। अगेन इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड, इतना हार्ड नहीं था, मैनेजेबल था। यानी कि इस साल जो एक्चुअली कैट का पैटर्न होना चाहिए वो फॉलो हुआ है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को इतना डरा दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उनको समझ ही ना आए। जैसे एक्चुअली कैट का पेपर होना चाहिए उसी तरीके से LRDI को इस साल बनाया गया था। अब तीसरा सेक्शन आता है क्वांट्स, जो इस बार मेक और ब्रेक माना जा रहा है। क्वांट के अंदर 22 क्वेश्चंस थे, यहां पे भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं था। और क्वांट का जो सेक्शन था वो मिक्स्ड बैग देखा गया, हर तरीके के टॉपिक से यहां पे क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर सेक्शन से आपको क्वेश्चंस डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्वेश्चंस एलजेब्रा से भी थे, मॉडर्न मैथ से भी थे, ज्योमेट्री से भी थे, अरिथमेटिक से भी थे। इसके अंदर स्पेसिफिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, लोगैरिथम से भी 1-2 क्वेश्चन थे, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से भी क्वेश्चन थे, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन थे, ये सारे थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एलजेब्रा उठाया वही सारा दे दिया, या मॉडर्न मैथ्स उठाया वही सारा दे दिया। काफी बैलेंस पेपर बनाने की कैट ने इस बार कोशिश करी है। लेकिन क्वांट के साथ डिफिकल्टी एक ये थी कि इस बार इन सारे ही सेक्शंस के अंदर से क्वांट्स थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में हार्ड था। अगर हम कंपेयर करें VARC को, LRDI को और क्वांट्स को, तो तीनों ही स्लॉट्स के अंदर जो देखा गया कि क्वांट्स थोड़ा सा चैलेंजिंग बच्चों को देखने के लिए मिला। लेकिन अगेन इतना चैलेंजिंग नहीं था कि आप इसको नहीं कर सकते थे। यहां पे जो डिफिकल्टी लेवल थी वो मॉडरेट टू हार्ड देखेगी। और यहां पे जो ट्रिक थी वो इजी क्वेश्चन पिक करने थे, क्योंकि 5 से 7 तो इतने इजी क्वेश्चन थे जो बहुत क्विकली आप कर सकते थे। चाहे वो अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस क्यों ना हो, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के हो गए, या कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए जो आप इजीली कर सकते थे, या टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के थोड़े से मेहनत से आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो 5-7 क्वेश्चन तो आप पिक करके वैसे ही कर सकते थे अगर यहाँ पे आपने अच्छे अटेम्प्ट कर लिए, अगर आपने क्वांट में अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो इस साल आप डेफिनेटली कैट के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यानी कि इस साल का जो मेक और ब्रेक सेक्शन है वो क्वांट सेक्शन है। तो इस साल जिस बच्चे ने क्वांट्स में अच्छा परफॉर्म किया है उसकी परसेंटाइल काफी सब्सटेंशियली ऊपर बढ़ सकती है। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपको VAR के अंदर, VARC के अंदर, LRDI के अंदर, क्वांट्स के अंदर आप कौन से स्लॉट से थे, आपको क्या इजी लगा, क्या डिफिकल्ट लगा, ये सारी चीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन एक जनरल एनालिसिस देखा जाए तो ये पेपर वैसा ही था जैसे एक्चुअली कैट पेपर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। एक इक्विलिब्रियम बना के इस पेपर को सेट किया गया और बहुत अच्छे तरीके से कैट अथॉरिटीज ने इसको सेट किया है। अगर फ्रेंड्स हम एक टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में बात करें कि अगर ये 204 मार्क्स का पेपर है तो 204 मार्क्स के अंदर जो अप्रोक्सीमेटली परसेंटाइल 99.5 या इससे ज्यादा है वो अप्रोक्स 95 से 100 मार्क्स के आसपास रहने वाली है। इसके आसपास आप +5 मार्क्स मान सकते हो। अराउंड आपने 90 to 94 मार्क्स, 95 मार्क्स अगर आपने स्कोर करे हैं, यानी कि आपके अटेम्प्ट्स 35 to 40 के बीच में है विद वेरी हाई एक्यूरेसी, या 40+ है विद वेरी हाई एक्यूरेसी, तो आप 99 परसेंटाइल आपकी आ सकती है। अगर आपने 80 to 85 मार्क्स स्कोर करे हैं अप्रॉक्स, तो आप 98 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। अगर आपके 70 to 75 मार्क्स हैं तो आप 95 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। दिस कैन बी अराउंड 75 to 80 एज वेल। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये 75 to 80 के आसपास भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपने 63 to 68 या अप्रॉक्स 70 के आसपास तक स्कोर करे हैं मार्क्स, तो आपकी 90 परसेंटाइल आ सकती है। 52 से 57 अगर आपने मार्क्स स्कोर करे हैं तो अराउंड 85 परसेंटाइल आ सकती है। एंड 48 से 55 मार्क्स के आसपास आपने स्कोर करें तो आपकी
80 परसेंटाइल आ सकती है। तो इस साल जो परसेंटाइल है वो सब्सटेंशियली डिफरेंट है लास्ट ईयर के डेटा से। लास्ट ईयर कैट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो इसीलिए जो परसेंटाइल थी, जो स्कोर थे बच्चों के, काफ़ी नीचे गए थे। इस साल पेपर कंपैरेटिवली उतना मुश्किल नहीं है, तो कट ऑफ ऊपर जानी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बताइए कि भाई आपको क्या इजी लगा, आपको क्या डिफिकल्ट लगा, आपके हिसाब से आपका स्कोर कितना बनता है या कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आ सकती है। एक टेंटेटिव एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कैट अब यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रिपरेशन जर्नी यहाँ पे खत्म हो गई है। अभी सिर्फ पहला एग्जाम खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट इन लाइन आपके पास स्नैप है, एनमैट है, जैट है, सीमैट है, जिसकी प्रिपरेशन में आपको लग जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपका पर्पस कैट से चाहे अच्छे बी स्कूल में जाना हो, चाहे एनमैट से हो, चाहे स्नैप से हो, चाहे जैट से हो, अल्टीमेट एम किसी अच्छे बी स्कूल में जाना है। और सिर्फ कैट पे क्यों डिपेंडेंट रहना जब आप और एग्जाम से अपनी और अपॉर्चुनिटीज भी ओपन कर सकते हो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि भाई स्नैप का पेपर अब बस आने वाला है, नेक्स्ट महीने में 3 बार है, तो हमने स्नैप का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड 21 दिसंबर तक चलेगा। ये एक वीडियो कोर्स है। इसके अंदर आपको कोर्स वीडियोस मिलती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, स्नैप के मॉक्स मिलते हैं और कंप्लीट स्नैप की प्रिपरेशन हो जाती है। इसके अंदर 20 मॉक्स मिलते हैं, 3 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती हैं, 100+ आवर्स का आपको वीडियो कोर्स मिलता है। इसकी जो फी है वो 2999 रुपीज़ है। आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाके अवेल कर सकते हो। और अगर आप जैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर होता है, तो जैट का भी क्रैश कोर्स हमने निकाल दिया है। इसके अंदर आपको वीडियो कोर्स मिलता है, इसके अंदर आपको 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती हैं, 8 जैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। इसकी जो फी है वो 3900 रुपीज़ है। और इसके अंदर आपको कोर्स वीडियोस, ई बुक्स, जैट मॉक्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.studybuzz.co.in, और यहीं पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका कैट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका पेपर कैसे गया। और बिल्कुल भी डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, ये पहला पेपर था, अभी और बहुत सारे पेपर्स हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।